सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 5 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और जिस हिसाब से अभी माहौल बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको भी पता है, इस मॉर्निंग अपडेट्स में जनरली मैं डिस्कस करता हूँ एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे, और जिसमें ज़्यादातर मैं शामिल करता हूँ ग्वार, मसाले और दलहन तिलहन। क्या रह सकता है मार्केट का रुझान, स्पेशली ग्वार में, जिस हिसाब से मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में ग्वार में क्या करना चाहिए, साथ साथ इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हल्दी और जीरा के ऊपर। हल्दी में काफी दिन से कंसोलिडेशन के बाद कल हमने मार्केट में गिरावट आते हुए देखी थी और हल्दी का मार्केट 15,700 के नीचे फिसलते हुए दिखाई दिया था वायदा बाजार में। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है हल्दी में, अभी आपको क्या करना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ में जीरा स्टेबल होते हुए दिख रहा है, कल पॉजिटिव निशान में कल जीरा में क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी। जीरा का क्या बॉटम बन चुका है कि अभी और गिरावट बाकी है, ये भी बातें करेंगे। साथ में धनिया की भी चाल देखेंगे, धनिया में भी क्या करना चाहिए। कुकुट, कैस्टर, साथ साथ सोयाबीन और सरसों को भी देखेंगे। सोयाबीन में जिस हिसाब से भी माहौल बना हुआ है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, 7,000 के नीचे भाव खिसकते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं सरसों की बात करेंगे तो सरसों भी 8,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल अभी क्या करना चाहिए सरसों सोयाबीन में, साथ में चना में जिस हिसाब से गिरावट जारी है, कहाँ तक चना गिरेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा मेरे साइड से, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, अपने बुद्धि विवेक से रहिए। वायदा बाजार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वार के साथ में। और ग्वार में जिस हिसाब से अभी माहौल बना हुआ है, ग्वार में मैं देख रहा था, अगर आप चार्ट के हिसाब से, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जो सिनेरियो अभी बना हुआ है ग्वार में, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आती हुई ग्वार में दिखाई दी है। ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो मेजर फोकस मिडिल ईस्ट के ऊपर है। और मिडिल ईस्ट से खबरें जो आ रही हैं, बीच में फिर से लड़ाई बढ़ती हुई दिखी थी, स्पेशली लेबनान के साइड में। लेबनान पे लगातार हमले इसराइल के साथ से होते हुए दिखे थे, और लेबनान पे हमले होने के चलते जो सीज फायर की बातें हो रही थी अमेरिका और अमेरिका और ईरान के बीच में, वो सीज फायर कहीं ना कहीं खटाई में पड़ते हुए दिखा था। लेकिन कल हमने देखा मार्केट थोड़ा सा क्रूड ऑयल के नीचे आते हुए दिखा था, और इसका एक कारण था, एक जो मैं देख रहा था रिपोर्ट जो आ रही थी, कि लेबनान आर्मी ने बोला कि हमारे यहाँ से इसराइल अपनी सेनाएं हटा ली और आगे चल के हो सकता है कि लेबनान पे हमला भी कम हो सके। तो शर्त यही है, लेबनान पे आप हमला करिए और हम सीज फायर के लिए राजी रहेंगे, बातचीत समझौता के लिए राजी रहेंगे। ईरान ने यही शर्त रखी हुई है। बाकी देखते हैं इस वीक या अगले वीक, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के आना चाहिए। और ये सीज फायर और शांति वार्ता की बातें हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। अमेरिका लगातार बोल रहा है, इतने सारे बीच में जो हमले हुए थे, आपने भी देखा था कि फिर से लड़ाई थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी थी। लेकिन इस बीच में अमेरिका के साइड से लगातार ये स्टेटमेंट आते रहा कि हम बातचीत अभी कर ही रहे हैं, लड़ाई चल रही है लेकिन हमारी बातचीत अभी रुकी नहीं है। ईरान के साइड से स्टेटमेंट आए थे कि हमने बातचीत बंद कर दी है, लेकिन अमेरिका के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि बातचीत जारी है और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको निकल के आते हुए दिख सकता है। तो कहने का मतलब ये क्रूड में थोड़ी सी मुझे लगता है कि गिरावट इन स्तरों पे रहेगी, और क्रूड में गिरावट होने के चलते आप देखेंगे कि हो सकता है कि ग्वार गम का भी मार्केट थोड़ा सा बीच में ढीला पड़ते हुए दिखाई दे। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल जो भी है, कहने का मतलब है मेजर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो तेज है, लेकिन एक मुनाफा वसूली कभी भी मार्केट में हावी होते हुए आपको दिख सकती है। इस बीच में एक चीज मैं और देख रहा था, आपको भी बताना चाहूंगा। इंडिया और ओमान के बीच में एक ट्रेड डील हुई है। इंडिया और ओमान के बीच में ट्रेड डील ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो ओमान जनरली बहुत सारी चीज़ें इंडिया को बेचता है, फर्टिलाइजर है, डेट्स है। और इस बीच में जो खबर निकल के आ रही है कि इंडिया अभी ओमान को क्या दे सकता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने निकाला था इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर ये एग्रीमेंट देखेंगे तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स इंडिया में होगा, और ओमान भी अपने बहुत सारी चीज़ों को इंडिया के लिए रास्ते खोल देगा। इंडिया से हनी, पोटैटो, कैश्यू, बोनलेस मीट, ये सारी चीज़ें एग्री प्रोडक्ट्स जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वही ओमान से इंडिया में क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ है ओमानी डेट्स, जो खजूर रहते हैं ओमान के, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इस बीच में जो हमारी काम का न्यूज़ है वो है गम अरेबिक। गम अरेबिक मार्केट में आएगा, और गम अरेबिक जनरली फूड सेक्टर में गम की तरह यूज होता है, इमल्सीफायर के रूप में, और जनरली थिकनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज होने से जो ग्वार गम की फूड सेक्टर की डिमांड है, हो सकता है इसके चलते
प्रभावित होते हुए दिखे। बाकी देखेंगे क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, लेकिन ये चीज़ मैंने सोचा कि अपने मित्रों को, अपने भाई लोग को बताऊँ कि ये एक सिनेरियो गम अरेबिक भी मार्केट में निकल के आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग इसको जाके ट्राई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि ये आखिर है क्या और इसके इम्पोर्ट बढ़ने से होगा क्या, गम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। गम अरेबिक का इम्पोर्ट इंडिया में आगे चल के आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि अभी मैं देख रहा था कि मॉनसून के साइड से मॉनसून का अराइवल्स ऑलरेडी हो चुका है। 4 दिन के बाद मॉनसून का अराइवल इंडिया में हुआ है और आगे चल के आपको बारिश की बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल बारिश इस साल कम है, लेकिन मॉनसून के अराइवल के चलते, जब भी मॉनसून का अराइवल होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ता है। तो 4 तारीख को कल ऑलरेडी अराइवल्स मॉनसून ऑलरेडी इंडिया में आते हुए आपको दिखाई दे दिया। आगे चल के मॉनसून प्रोग्रेस होगा और धीरे-धीरे आप देखेंगे जो बारिश है इंडिया में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मैं आपको बताते रहूँगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जो नॉर्मल मानसून जनरली 1 तारीख को रहता है, उससे 4 दिन लेट होके आया है। 4 जून को मानसून का अराइवल्स इंडिया में ऑलरेडी केरला तट पे हो चुका है। केरला में ये येलो अलर्ट, कहीं पे ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की का अनुमान बताया जा रहा है और इसके चलते फिर देखेंगे आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इस बार मानसून थोड़ा-सा कमज़ोर है। डिफिसिट बता रहे हैं, अल नीनो का प्रभाव के चलते हो सकता है मानसून इस पर काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखाई दे, सूखे की स्थिति होते हुए दिखाई दे। तो कहने का मतलब है जुलाई में जो गम की स्थिति, जब जो सोइंग होगी जुलाई अगस्त में, उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव खरीफ क्रॉप पे आपको पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, मानसून ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। तीसरी चीज़ क्या है, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, टैरिफ के साइड से न्यूज़ निकल के आ रही है। और वो टैरिफ का न्यूज़ क्या है? टैरिफ का न्यूज़ ये है कि अमेरिका के साइड से लगभग बार 12.5% एडिशनल टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं। आपको भी पता है अमेरिका के साइड से इंडिया के जो ट्रेड डील हुई थी 2025 में, उसमें साढ़े 50% से टैरिफ को घटा कर 18% तक कर दिया गया था। उसके बाद फिर स्टेटमेंट आया, बहुत सारा कानूनी साइड से भी ट्रम्प के जो भी टैरिफ थे उसको कैंसिल किया गया था। फिर इंडिया पे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे 10% का टैरिफ अभी के लिए लग रहा है। लेकिन अमेरिका ने बोला है कि ये 10% काफ़ी नहीं है, हम और भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे और 12.5% एडिशनल टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ये टैरिफ के चलते भी मार्केट हो सकता है आपको नीचे। अमेरिका सबसे बड़ा गम का खरीदार है और ये टैरिफ लगता है तो कहीं ना कहीं गम पे के एक्सपोर्ट डिमांड पे आपको प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी मार्केट में फंडामेंटल रहता है, जनरली मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ ही है। जो भी रहेगा रिसेंट अपडेट रहेगा। अब आपको इसको कोरिलेट करना है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर टैरिफ जनरली लगता है तो होगा क्या कि गम का जो एक्सपोर्ट का डिमांड है वो आपको प्रभावित होते हुए दिखाई दे सकता है। अब बाकी आपको क्या करना है उस हिसाब से खुद डिसीजन लें। किसी पे फोर्सफुली मैं चीज़ें नहीं थोपता हूँ। कहने का मतलब मेरा यही है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है अभी हो सकती है एक बार मार्केट में आपको जून के महीने में आते हुए दिखाई दे और स्पेशली सीड में 5700 के लेवल नीचे में सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप गम की बात करेंगे तो 11,000 से लेके 11,000 के नीचे अगर खिसकता है तो 10,800 तक भाव हो सकता है आपको फिसलते हुए दिखाई दे। तो मोटा मोटी तौर पे मुझे लगता है कि एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी ग्वार सीड में, ग्वार गम में आते हुए आपको दिखाई दे सकती है। जो तेजी बनेगी जुलाई में बनेगी, अगस्त में बनेगी और उस हिसाब से जो भी स्मार्ट बायर है वो वेट करेंगे अच्छे लेवल का। क्योंकि एक बार मुनाफा वसूली आप मान के चलिए चाहे नहीं मान के चलिए, एक बार मुनाफा वसूली जो बड़े ट्रेडर हैं उनने कर ली है। नीचे में 5300-5200 के लेवल से उन्होंने खरीदारी करी थी और अभी 6000 के आसपास बेच दी है। जो लोग बड़े बड़े लक्ष्य लेके चलते हैं फंसते वही लोग हैं। 7500 आएगा, 8000 आएगा, ठीक है 7500 आएगा, आपकी बात मानते हैं, 8000 आएगा, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी जो मुनाफा मिल रहा है उसको एक बार बुक आपको करना चाहिए। नीचे में फिर से आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। हो सकता है मार्केट आपको 5700-5600 के आसपास वार्षिक में फिर से खरीदारी के मौके दे और आगे में जो संभावनाएं बन रही है चार्ट के हिसाब से, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि एक बार 6250 का लेवल निकलता है तो फिर 7000 तक की संभावना बनेगी। लेकिन ये अभी नहीं बनेगी, ये आपको अगस्त में बनेगी, जुलाई में बनेगी। तो कहने का मतलब है कि उस हिसाब से आपको ग्वार सीड में अपनी रणनीति रखनी चाहिए। निचले स्तरों पे एक बार खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। करंट स्तर पे एग्रेसिव खरीदारी आपको
अवॉइड करनी चाहिए। बाकी देखते हैं आज के सेशन के लिए मैंने जो सपोर्ट बताया 5840 5770 ग्वार सीट का ये सपोर्ट रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस जो रहेगा 6100 का रहेगा। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे नीचे में जो सपोर्ट है 11,050 का और उसके नीचे 10,800, ऊपर में रेजिस्टेंस 11,850 का रहेगा, यानी कि 11,850 के ऊपर के पास मार्केट जाएगा तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना आपकी बनती हुई दिखाई देंगी। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, वैसे मैं अपडेट आपको ग्वार के लिए लेके आते ही रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं फटाफट मसालों में और हल्दी में। जिस हिसाब से अभी गिरावट है, मैं देख रहा था हल्दी में गिरावट होने के बाद परसों दिन मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखाई दिया था। जो सपोर्ट है 15,300 15,700 में बोल रहा था, उसके नीचे 15,300 फिर 14,700, 15,300 वाला सपोर्ट ऑलमोस्ट आते हुए दिखाई दिया है और मार्केट ने जो लो बनाया है 15,400 के आसपास का लो बनाया है, उस वहीं से मार्केट घूमते हुए दिखाई दिया 15,470 से। अभी जो सिनेरियो बन रहा है हल्दी में, मुझे लगता है कि मेजर फोकस ट्रेड जो हो रहा है मिडिल ईस्ट में उसके ऊपर रहेगा और जो संभावनाएं निकल के आ रही है मेरे हिसाब से चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेड को लेकर पॉजिटिव होते हुए दिख सकती है। जो शांति वार्ता है वो गति पकड़ते हुए आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कुछ देर पहले ही कि लेबनान से इजराइल ने अपनी सेनाएं खींची है, पीछे हटे हैं लोग, और जो हमले हो रहे थे लगातार लेबनान पे वो आपको कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ट्रंप ने भी यही बोला है कि हम लेबनान पर हमले नहीं होने देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि शांति वार्ता की तरफ चीजें जाती हुई दिखाई देंगी। तो मेजर फोकस इसके ऊपर रहेगा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन काफी ज्यादा उथल पुथल रह सकती है। मेजर सपोर्ट जो रहेगा आपके लिए 15,300 का रहेगा। 15,300 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 14,700 जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15,300 के नीचे मार्केट फिलहाल के लिए जाना चाहिए। और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है हल्दी की 16,600 16,700 अभी फिलहाल के लिए बनती हुई दिख रही है। निचले स्तरों पर हल्दी में आपको अभी खरीदारी की सलाह रहेगी। अराइवल्स का प्रेशर काफी ज्यादा कम होते हुए दिखाई दिया है, स्पेशली तेलंगाना साइड में, महाराष्ट्र में, और अराइवल्स आगे चल के धीरे धीरे कम ही होते जाएंगे। अभी जो बाइंग रुकी हुई थी वो निकलती हुई दिख रही है और धीरे धीरे आप देखेंगे हर गिरावट पर हल्दी में खरीदारी आपको निकल के आती हुई दिखाई देगी। तो हल्दी में खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे, धनिया का मार्केट कहीं ना कहीं एक तरह से स्टेबल होते हुए दिख रहा है। कोटा मार्केट लगातार लगातार 13,000 के ऊपर बना हुआ है। 13,300 13,400 के आसपास भाव कोटा मार्केट में चल रहे हैं। धनिया का मार्केट अगर आप देखेंगे अराइवल्स लगातार कम होते हुए दिख रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि 12,500 का सपोर्ट लेकर अभी धनिया का मार्केट चल रहा है। 12,500 के ऊपर जब तक मार्केट है आप खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। अगर 12,500 के नीचे निकलता है तो फिर 10,800 तक के भाव आपको धनिया में बनते हुए दिख सकते हैं। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है गिरावट पे खरीदारी के मौके को आपको धनिया में फिलहाल के लिए खोजने चाहिए। मुझे लगता है कि धनिया एक बार फिर से 13,500 13,600 13,800 जो भी लेवल है इन स्तरों पे आपको फिर से एक बार जाते हुए दिखाई दे सकता है। कहने का मतलब कि यहाँ से हो सकता है धनिया का 800-900 रुपए की तेजी आपको धनिया में इन स्तरों से बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो उस हिसाब से रणनीति रखनी चाहिए। बाकी मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो ये जो टाइम रहता है जनरली जुलाई अगस्त का, इस टाइम पे धनिया के भाव जनरली बढ़ते हैं। जून में थोड़े से नीचे रहते हैं। तो जो भी गिरावट रहेगी गिरावट पर खरीदारी के मौके आपको धनिया में फिलहाल के लिए खोजने चाहिए। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे, जीरा में अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे पिछले 3 दिनों में लगातार 3 डोजी कैंडल ट्राई स्टार पैटर्न जैसा बनते हुए दिखा है और आज का अगर हाई ये तोड़ देता है, मान के चले 19,250 के लेवल ऊपर में क्रॉस करता है और फिर धीरे धीरे मान लीजिए ये वाला लेवल क्रॉस कर लेता है, यानी कि 19,500 का लेवल क्रॉस कर लेता है, तो मार्केट में एक नई तेजी धन आपको जीरा में आती हुई दिखाई देगी। लगातार पिछले 2 महीने से जो गिरावट देखने के लिए हमें मिली है, इसका एकमात्र कारण है कम होता हुआ एक्सपोर्ट। जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में लड़ाई हुई और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट की डिमांड प्रभावित होते हुए दिखाई दी, जीरे के भाव रुके ही नहीं, लगातार गिरते चले गए। डोमेस्टिक मार्केट में भी अराइवल्स का प्रेशर बना रहा, पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिले और मई का नंबर मैं देख रहा था, मई में 45 से 50 हजार टन के आसपास की आवक ऑल ओवर इंडिया जीरा की आते हुए दिखाई दी थी। पिछले साल के कंपेयर में लगभग लगभग 40% तक ज्यादा थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े बोलते हैं। लेकिन अभी क्या सिनेरियो है, अभी जो सिनेरियो है जीरा का, मुझे लगता है कि खरीदारी करके अभी जीरा में चलनी चाहिए। काफी ऊपर से खरीदारी लोगों की हुई है जीरा में, लेकिन अभी ये धैर्य वाला टाइम है और अभी मेन टाइम है फिर से खरीदारी एवरेज करने का, यहाँ पे ऐड करने का। ऐड करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे 20,000 से लेकर 22,000 तक की संभावना, 22,000 तक की संभावना आपको बहुत जल्दी जीरा में बनते हुए दिखाई देगी। अगले 1-1.5 महीने जीरा के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं और एक बार ये यहाँ से अगर जीरा चला तो फिर यकीन मानिए फिर ये रुकेगा नहीं।
22,000 से लेके 25,000 मुझे लगता है, अगर मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए तो 25,000 तक जाने की कुवत ये रखता है। तो ओवरऑल जीरा में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेज़ी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे, अन्य कमोडिटी में कुक्कुट में मार्केट एक स्टेबल तौर पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से बारिश का अनुमान है इस बार, सप्लाई कम बनी हुई है, अदर पशु आहार में तेजी है, उसको देखते हुए कुक्कुट में भी तेजी रहेगी और मार्केट 4,000 की संभावना लेके चल रहा है। नीचे में जो आज के लिए सपोर्ट रहेगा 3530 के आसपास रहेगा। मार्केट जो भी गिरावट है 3530 के ऊपर जब तक है, खरीदारी करके चलिए और ऊपर में 3720 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके कुक्कुट में चलनी चाहिए। वही अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में कल हमने रिकवरी बनते हुए देखी थी। मार्केट अच्छा खासा रिकवर हो रहा है पिछले 2 दिनों से और मुझे लगता है कि कैस्टर सीड में जिस हिसाब से सिनेरियो अभी बना हुआ है, बहुत जल्दी 7,000 के लेवल आपको कैस्टर सीड में रनडे में बनते हुए दिखेंगे। कैसी सोइंग हो रही है, क्या हो रही है, आने वाले दिन बताएगा, लेकिन अभी धीरे-धीरे आवक कम होते हुए दिखाई दी है। डिमांड लगातार बढ़िया है क्योंकि जो क्रॉस मार्जिन है ऑपरेटर्स की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बन रही है और उसका असर आपको कैस्टर सीड पर पड़ते हुए दिख रहा है। कैस्टर सीड में खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, इलायची के मार्केट में कल हमने केरला मार्केट में गिरावट देखी थी। केरला में जिस हिसाब से मानसून ने दस्तक दी है, उसका असर देखने के लिए मिला था। मार्केट थोड़ा सा डाउन आया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से सूखे की स्थिति बताई जा रही है, इलायची में आपको तेजी आएगी। नीचे में केरला मार्केट का जो सपोर्ट है 2200 के आसपास का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि जो भी गिरावट होगी आपको अभी के लिए इलायची में खरीदारी करके चलनी चाहिए। जुलाई अगस्त तक मुझे लगता है 3000 तक के लेवल आपको इलायची में बनते हुए दिख सकते हैं। आप याद रखिएगा ये चीज़, इलायची मेरे हिसाब से ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। मिडिल ईस्ट से डिमांड निकल के आएगी, इलायची काफ़ी ज़्यादा तेज भागने वाली है। वही अगर आप बड़ी इलायची की भी बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी नीचे में हो सकता है 40-50 रुपए की आपको गिरावट देखने के लिए मिले। 1400 एक मेजर सपोर्ट रहेगा और 1400 के नीचे भी फिलहाल के लिए भाव नहीं जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। ऊपर में फिर से 17,500-1800 के लेवल आपको बनते हुए अगले 2 महीनों में दिखाई दे सकते हैं। तो इलायची में भी खरीदारी की सलाह मेरे साइड से रहेगी। बाकी अन्य कमोडिटी में अगर चना की बात करेंगे तो चना मार्केट जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि चना में थोड़ी सी गिरावट अभी रहेगी। दिल्ली मार्केट फिर से 6000 के आसपास आ गया है। 6100 के लेवल गए थे दिल्ली में। धीरे धीरे मुझे लगता है कि फिर से 5900 के आसपास 5850 के आसपास मार्केट एक बार आएगा, वहां से फिर से खरीदारी आपको बनती हुई दिखेगी। एग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी है। जो लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं वो रखे रहे। फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी है तो 5800 के आसपास करिए। ऊपर में 6400 तक की संभावना चना में बनी हुई है। तुअर में वही सिनेरियो है। तुअर में भी मुझे लगता है 8500 तक भाव जाएगा। तुअर अभी स्टॉक करके रखिए। फ्रेश खरीदारी करनी है तो तुअर में आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं देख रहा था, गवर्नमेंट के साइड से स्टेटमेंट आया है कि जो लिक्विडेट करती है गवर्नमेंट अपना स्टॉक्स, जो निकालती है टेंडर प्राइवेट लोगों को प्रोक्योरमेंट करने के बाद जैसे बिकवाली करती है ओपन मार्केट में, तो इस बार हो सकता है दाल की चाहे अनाज की बिकवाली कम से कम आपको देखने के लिए, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो दलहन हो, क्योंकि इस बार सूखे के चलते जो सूखे की स्थिति है, गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भंडार करके अपने पास रखें। तो हो सकता है आगे 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 चल के आपको दालों में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज बनते हुए दिखे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो मूंग हो, चना हो, चाहे तुअर हो, उड़द हो, जो भी है नीचे में खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। मूंग की बात करेंगे तो 6500 6400 ये लेवल सपोर्ट के तौर पे है और अभी समर मूंग आपको आ ही रही है मध्य प्रदेश में, खरीदारी करके आपको चलनी चाहिए। ऊपर में फिर से जो भाव है जुलाई अगस्त में आपको हो सकता है मार्केट फिर से एमएसपी के आसपास, जो 8700 के एमएसपी है उसके आसपास आपको तुअर में भी, सॉरी मूंग में भी बनते हुए दिखाई दे। तो ये था। और सोयाबीन और सरसों की अगर आप बात करेंगे, सोयाबीन का मार्केट 7000 के आसपास आया हुआ है और सोयाबीन में जिस हिसाब से सिनेरियो बना, मुझे लगता है मुनाफा वसूली थोड़ी सी और हावी रहेगी। 6600 तक सोयाबीन के भाव आते हुए दिखेंगे और 7500 तक मुझे लगता है सरसों के भाव नीचे में अभी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो मुनाफा वसूली आपको अभी फिलहाल के लिए सोयाबीन और सरसों में करनी चाहिए। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पर्सनल रिसर्च के लिए कोशिश यही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों के पास पहुँचाएं। और ये जानकारी आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको फ्रेश इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलेगा कैसे। वीडियो जरूर लंबा हो जाता है लेकिन कोशिश यही रहती है सारी चीज़ें मैं कवर करूं। एक बार ये समय देंगे आप, 10-15 मिनट का समय देंगे,
आपको क्या रहने वाला है पूरा मार्केट, हर कमोडिटी का आपको एग्री साइड से एक व्यू आपको इस वीडियो में आपको मिलते हुए दिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही मस्त रहे, ऐसे ही मस्त होकर ट्रेड करते रहें।